सरप्राइज डेट एपिसोड 1। लोनावाला में शाम का समय और कड़ाकेदार ठंड पड़ रही थी। अनिका सरप्राइज डेट के लिए तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि एक बार फिर से उसके फोन पर आरुष का कॉल आ गया। जैकेट पहनते हुए उसने फोन की तरफ देखा और खुद से बोला, ओह गॉड, आ रही हूँ यार। ये लड़का भी ना एक बार कॉल ना उठाओ तो 50 कॉल करेगा। अरे उठा रही हूँ, जस्ट वेट। जैकेट पहनकर अनिका ने जैसे ही कॉल पिक किया, उधर से आरुष तुरंत बोला, अरे अभी तक निकली भी नहीं। तेजी से कार की तरफ बढ़ते हुए अनिका ने पूछा, अच्छा तुम्हें कैसे पता? तुम कार ड्राइव करते वक्त फोन स्पीकर पे रखती हो, और क्या? कम ऑन फास्ट, सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। अनिका ने कार की कीज उठाई और शरारत भरे अंदाज में बोली, इतना आसान नहीं है मिस अनिका को डेट करना, समझे मिस्टर? और अगर ज्यादा जल्दी है तो कोई और लड़की ढूंढ लो और उसी से सगाई और शादी भी कर लेना। कहकर स्माइल करते हुए अनिका ने कॉल कट कर दिया। अनिका और आरुष बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक दूसरे के लिए दिया और बाती की तरह थे। दोनों के परिवार और उनके रिश्तेदार सबको इनके बारे में पता था, इसलिए दोनों परिवार साथ में छुट्टियां मनाने लोनावाला साथ में दोनों की 1 महीने बाद सगाई और फिर कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। लेकिन इस रिश्ते में दोनों ने कभी प्रपोज नहीं किया था और आज आरुष ने इसलिए एक सरप्राइज डेट रखी थी। अनिका समझ गई थी कि वो आज प्रपोज करने वाला है, इसलिए आरुष के चॉइस के हिसाब से तैयार हुई थी। ब्लू ड्रेस, ओपन हेयर और जैकेट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे अनिका जाने के लिए घर से बाहर निकली, जमा देने वाली ठंड के मौसम में सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका चेहरा खिल उठा। आज आरुष क्या, कोई और लड़का भी अनिका को ऐसे देख ले तो प्रपोज ही करेगा। रास्ते में अनिका ने आरुष के लिए खास गिफ्ट पैक करवाया और रोमांटिक म्यूजिक सुनते हुए वो थोड़ी ही देर में कार ड्राइव करके ग्लोबल 5 स्टार होटल के सामने पहुंच गई। अनिका ने उतरने से पहले गिफ्ट उठाते हुए मन में सोचा, अगर उसने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया तो ही ये दूंगी, नहीं तो छोड़ यार, दे दूंगी। कहते हुए अनिका ने एक बार फिर बैक मिरर में अपना चेहरा देखा। उसी वक्त एक बार फिर से आरुष का कॉल आ गया। अनिका ने मोबाइल साइलेंट में कर कार से बाहर निकलने के लिए जैसे ही गेट ओपन किया, तभी एक 23-24 साल का घायल लड़का तुरंत उसकी कार की दूसरी साइड का गेट खोलकर अंदर आ गया। अनिका ये देखकर हैरान रह गई। वो भी तुरंत वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस लड़के ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कपकपाती आवाज में कहा, प्लीज आप जो भी है, इस वक्त मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज। घबराई हुई अनिका ने देखा तो उसके फेस पर एक घाव लगा हुआ था और उसने अपने पेट के बाएं हिस्से को अपने रुमाल से दबा रखा था। देखने में लड़का किसी बड़े घर का लग रहा था। अनिका कुछ पूछ पाती उससे पहले ही घायल लड़के ने जैसे तैसे हिम्मत करके अटकते हुए फिर कहा, देखिए मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे पेट में गोली लगी है, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार देंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। अचानक इस तरह अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, अगर गुंडों ने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया, वो भी कार में, तो पक्का उन्हें लगेगा मैं इसके साथ हूँ और वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनिका ने तुरंत पीछे की तरफ पलट कर देखा तो कुछ गुंडे जैसे 5 से 6 लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। वो कार में भी झांक कर देख रहे थे। ये देखते ही अनिका की धड़कनें तेज हो गई। घबराई अनिका ने एक बार फिर सोचा, अगर मैंने इसे कार से बाहर निकाला तो वो लोग इसे मार देंगे, अगर कार भगाई तो हो सकता है वो पीछे पड़ जाए, इसे छुपा भी नहीं सकती। ओह गॉड, ये क्या मुसीबत है। उसी वक्त उस घायल लड़के ने दर्द भरी आवाज में फिर से कहा, देखिए मेरे आदमी आते होंगे, वो सब संभाल लेंगे, बस थोड़ी देर के लिए आप मुझे छुपा ले, किसी तरह बचा ले। मैं बच गया तो आप जो बोलेंगी मैं वो आपके लिए कर दूंगा। अनिका ने इस बार गौर से उस लड़के को देखा तो वो क्लीन शेव फेस, बिखरे बाल, ब्लू कलर की जैकेट में बहुत हैंडसम लग रहा था। अपनी 19 साल की जिंदगी में अनिका ने कभी इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। अनिका ने तुरंत अपने पर्स से अपना रुमाल निकाला और अपने हाथ से उस लड़के का चेहरा पकड़कर उसके चेहरे पर लगे घाव को रुमाल से साफ करते हुए बोली, प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। उसी वक्त सरप्राइज डेट पर अनिका का इंतजार कर रहा आरुष हाथ में मोबाइल लिए हुए होटल के बाहर आ गया।
उसने इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर होटल के सामने पार्क कारों के पीछे अनिका की कार खड़ी थी। आरुष ये देख कुछ कदम आगे चलकर गया तो कुछ दूरी से उसने अनिका की कार को सामने से देखा। उसने जो देखा वो देख हैरानी में उसने खुद से बोला, ये क्या, अनिका कार में है और उसके साथ ये लड़का कौन है? उस लड़के का चेहरा उसने अपने हाथों में क्यों पकड़ रखा है? ये क्या चल रहा है? आरुष ने तुरंत खुद को एक कार के पीछे छुपा लिया और देखने लगा। उसने सबसे पहले अनिका को फिर सबको कॉल किया। अनिका जो उस लड़के के करीब जाकर अपने हाथों में रुमाल पकड़े उसके चेहरे को साफ कर रही थी। मोबाइल बजते ही उसने देखा आरुष फिर कॉल कर रहा है। उसने तुरंत मोबाइल फोन साइलेंट पे किया और जैसे ही उसकी नजर कार के पीछे की तरफ गई तो उसने देखा गुंडे अब काफी नजदीक आ चुके थे। वो पीछे वाली कार में झांक कर देख रहे थे। उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, ये तो आ गए, अब क्या करें? ये कहते हुए उसने जल्दबाजी में उस लड़के के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर किस करने वाली पोजीशन में ला लिया। उसी वक्त एक गुंडों के आदमी ने अनिका की कार में झांक कर देखा तो उन्हें लगा कोई कपल किस कर रहा है। ये देख उसे समझ आ गया कि वो घायल लड़का जिसका नाम चिराग है वो ये नहीं हो सकता। वो आगे निकल गए, लेकिन आरुष जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके आंखों के सामने उसके बचपन का प्यार किसी और लड़के को किस कर रही थी। गुंडों के थोड़ा आगे जाते ही अनिका ने उस लड़के के सर को कंधे से लगा लिया और धीरे से कार आगे बढ़ा दी। अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर थपकियां देते हुए अनिका बोली, देखो हम जा रहे हैं, तुम बस हिम्मत रखो, बेहोश मत होना प्लीज। सुन रहे हो? सुनो, वो गुंडे चले गए। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, उस लड़के ने कहा। अरे अरे हाँ, मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ और प्लीज अब मेरे चेहरे पर हाथ मारना बंद करो, दर्द हो रहा है। लेकिन ये तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अनिका ने तुरंत जवाब दिया, इस कंडीशन में लॉन्ग ड्राइव तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। इधर आरुष का चेहरा ये सब देखकर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने तुरंत अनिका की सौतेली बहन सलोनी को कॉल किया इस लड़के के बारे में पूछने के लिए। आरुष ने कहा, सलोनी, ये अनिका को मैंने एक लड़के को किस करते हुए देखा है, क्या तुम जानती हो उसके बारे में? कार ड्राइव कर रही सलोनी ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? किस करते हुए? कहाँ देखा? सीरियसली किस करते हुए? परेशान आरुष ने कहा, हाँ हाँ किस करते हुए, मैंने अभी देखा ग्लोबल 5 स्टार होटल के सामने, यही आज हमारी डेट थी। सलोनी को अनिका की हर बुरी बात में बहुत इंटरेस्ट होता है। उसने तुरंत कहा, मैं भी पास में ही हूँ, वही आ रही हूँ। सलोनी के आते ही आरुष और सलोनी अपनी कार से अनिका का पीछा करने लगे। आरुष ने कहा, सलोनी गाड़ी तेज चलाओ, मुझे देखना है आखिर कौन है वो लड़का जिसके लिए अनिका ने मुझे धोखा दिया। मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, हिम्मत कैसे हुई उसकी अनिका के करीब आने की। आरुष की इस बात पर सलोनी ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए तुरंत कहा, लेकिन ये भी तो सोचो, अगर अनिका खुद उसके करीब जाना चाहे तो? सलोनी के इस सवाल ने जैसे आरुष के अंदर हलचल मचा दी। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर उसने सलोनी की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंट होकर कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बचपन से मुझसे ही प्यार करती है, मैं जानता हूं उसे। लेकिन उसे तो नहीं जानते ना, जो इस वक्त उस सीट पर बैठा है जिस सीट पर तुम्हारा हक है। सलोनी की हर एक बात आरुष के दिल में तीर की तरह लग रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए आरुष ने कहा, सलोनी प्लीज कार की स्पीड और बढ़ाओ, मुझे सब जानना है। सामने की तरफ देखते हुए आरुष ने कहा, वो देखो, वो रही अनिका, कार स्पीड और बढ़ाओ। दूर से अनिका की कार देखते ही सलोनी ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए जैसे ही आगे वाली कार को ओवरटेक किया, सामने से आ रही बाइक वाले को बचाने के चक्कर में सलोनी की कार ऑफ ट्रैक हो गई और रोड साइड के पेड़ से टकरा गई। इधर अनिका हॉस्पिटल की तरफ जा ही रही थी कि अनिका ने उस लड़के से पूछा, तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ, कौन हो तुम, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूं। दर्द से परेशान उस लड़के ने अपना मोबाइल देते हुए अनिका से कहा, इस नंबर पर मेरी लोकेशन सेंड कर दो, मेरे आदमी आ जाएंगे। अनिका ने उस नंबर पर लोकेशन सेंड कर दी और थोड़ी ही देर में उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक बड़ी सी रेंज रोवर गाड़ी में कई लोग आए और तुरंत उस लड़के को अनिका की कार से निकालकर हॉस्पिटल ले गए। अनिका अभी भी उस लड़के को देखकर हैरान थी कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया, और कहा वो आरुष के साथ डेट पर जा रही थी और कहा वो हॉस्पिटल में खड़ी है। आरुष का याद आते ही उसने तुरंत खुद से कहा, ओह शिट,
रात के 9 बज गए। मुझे इस वक्त और उसके साथ होना था। वो मुझे प्रपोज कर रहा होता और ये मैं कहाँ हॉस्पिटल आ गई। मुझे तुरंत उसे कॉल करना होगा, वो अभी तक वेट कर रहा होगा। हॉस्पिटल से कार को ग्लोबल 5 स्टार होटल की तरफ घुमाते हुए अनिका ने आरुष को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। कार ड्राइव करते हुए अनिका थोड़ी ही देर में ग्लोबल 5 स्टार होटल पहुंच गई। कार पार्क करके आरुष का गिफ्ट लेकर भागती हुई अंदर गई और उसमें रिसेप्शन में पूछा, एक्सक्यूज मी, मिस्टर आरुष या अनिका के नाम पर एक बुकिंग होगी। अनिका भागते हुए टॉप फ्लोर पर जाने लगी। लिफ्ट के पास पहुंचते ही अनिका ने देखा एक नोट चिपका हुआ था, अनिका प्लीज गो फ्रॉम द स्टेयर्स। ये पढ़ते ही वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ गई। उसने देखा हर फ्लोर पर उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था। हर गिफ्ट पर उसकी और आरुष की फोटो लगी हुई थी। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही उसने देखा पूरा फ्लोर किसी फिल्म के सेट की तरह सजाया हुआ था, लेकिन ये सब फीका लग रहा था क्योंकि कहीं भी आरुष नहीं था। आरुष को कॉल किया लेकिन उसने फिर से कॉल नहीं उठाया। अनिका खुद से बोली, ये सब मेरी गलती है। मैं अगर एक बार उसका कॉल उठाकर उसे सब बता देती तो वो इस तरह नाराज होकर जाता ही नहीं। इस बार 1 महीने भी मनाऊं तो वो नहीं मानेगा। एक काम करती हूँ, कल उसे सुबह जाकर मिलूंगी तो उसे अच्छा लगेगा। बस एंगेजमेंट से पहले वो मान जाए। ये सोचते हुए अनिका अपने घर निकल गई। इधर सलोनी और आरुष दोनों को हॉस्पिटल में लाया गया। कार में एयर बैग होने की वजह से आरुष को चोट नहीं लगी, लेकिन खिड़की का कांच टूटने की वजह से सलोनी के चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग गया था। सलोनी को देखकर डॉक्टर ने कहा, घाव थोड़ा गहरा है, हमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, और अगर हमने अभी नहीं किया तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आरुष ऑपरेशन थिएटर के बाहर घूमते हुए सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर अनिका उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने मन में कहा, अब समझ में आया अनिका ने आज तक मुझे किस क्या टच भी नहीं करने दिया, क्योंकि उसे उस लड़के का टच पसंद है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आरुष सलोनी के रूम में चेयर पर बैठे बैठे सो गया। सुबह सलोनी ने उठते ही आरुष को उठाया और बोली, आरुष, मेरे चेहरे को क्या हो गया है? प्लीज मुझे बताओ, मुझे क्या हुआ है? मुझे देखना है अपना चेहरा। क्या मेरा एक्ट्रेस का करियर खराब हो जाएगा? बताओ मुझे, क्या होगा मेरे साथ अब? घबराई हुई सलोनी को देखकर आरुष बोला, देखो सलोनी, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है जिससे तुम्हारे चेहरे पर कोई नुकसान ना हो और तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आरुष, डॉक्टरों वाली बात मुझसे मत करो प्लीज। मुझे इसी वक्त अपना चेहरा देखना है। सलोनी ने साफ साफ शब्दों में कहा। तब जाकर आरुष ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरुष के मोबाइल में कैमरा ऑन करके सलोनी ने अपना चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी पट्टी लगी हुई थी, जिससे अलग ही लग रहा था कि उसे कुछ बड़ी चोट लगी है। ये देखकर सलोनी घबरा गई और बोली, ये क्या हो गया है मुझे? ये इतनी बड़ी चोट लग गई मुझे। मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया, और ये सब कुछ हुआ है इस अनिका की वजह से। आरुष ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सलोनी ने उसे बोलने ही नहीं दिया और उसकी तरफ देखकर बोली, देखा, इस लड़की की वजह से आज हम दोनों यहाँ हॉस्पिटल में बैठे और वो वहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है और तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, और उसकी वजह से मेरे चेहरे पर ये निशान पड़ गया है। उसी वक्त आरुष के मोबाइल पर अनिका का कॉल आ गया। सलोनी ने अपने हाथ में पकड़े आरुष के मोबाइल में जैसे ही देखा कि अनिका का कॉल आ रहा है, उसका दिमाग और खराब हो गया। उसने आरुष की तरफ दिखाकर कहा, ये देखो, ये लड़की जिससे तुम सगाई करने वाले हो और फिर शादी भी करोगे, वो लड़की कितनी बेशर्मी के साथ किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और उसके बावजूद बेशर्म होकर तुम्हें फोन कर रही है। मैं अभी इसे बताती हूँ। गुस्से में कहते हुए सलोनी जैसे ही फोन उठाने वाली होती है, आरुष ने सलोनी को रोकते हुए कहा, देखो सलोनी, मैं नहीं चाहता कि अभी अनिका से इसके बारे में बात की जाए। अगर हमने बात की तो हमें कभी भी उस लड़के के बारे में पता नहीं चलेगा जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। लेकिन आरुष, अनिका ने इतना कुछ किया, उसके बाद तो मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे रिश्ता ही तोड़ लेती, और तुम। सलोनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आरुष ने कहा, सलोनी, मैं हूं, तुम नहीं। मेरा अपना तरीका है। अनिका ने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, बहुत जल्द वो मेरा नया रूप भी देखेगी।